So students, today we will discuss regarding metals and non-metals. देखिए, जो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मेटल की डेफिनेशन है कि मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। जो डेफिनेशन है उसकी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे दिया आप समझेंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ये एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पॉजिटिव हो जाते हैं कैटायन में और एक क्या हो जाते हैं एनायन। ये तो डेफिनेशन है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, लेकिन आपके इसमें जो दिया है प्रॉपर्टीज के बारे में दिया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहली चीज आती है कि मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल और डक्टाइल को वर्ड आ रहा है। मेलिएबल का मतलब है कि उनको आप हैमर से शीट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन है? गोल्ड एंड सिल्वर। और डक्टिलिटी की बात आती है कि जिसको वायर के फॉर्म में खींचा जा सकता है गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हैं। फिर उसके बाद आता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट में जो नाम आता है आपका सिल्वर एंड कॉपर। और फिर आता है उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें सिल्वर और गोल्ड का नाम है। तो ये है प्रॉपर्टीज के बारे में। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बोर्ड में, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होता है। अब आपको सर एक्सेप्शन क्या चीज होती है कि जो रूल बना है, जो रूल है उसके अगेंस्ट, उस रूल को फॉलो ना करते हुए जो एलिमेंट दूसरी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है तो कहा जाता है कि ये एक्सेप्शन है। जैसे मेटल सॉलिड होते हैं लेकिन मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। ये एक्सेप्शन है कि मेटल्स तो वैसे सॉलिड होते हैं लेकिन जो है मरकरी आपकी लिक्विड है। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है मेटल्स का, लेकिन गैलियम जिसका सिंबल क्या होता है Ga और सीजियम जिसका सिंबल क्या होता है Cs, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? इन दोनों के पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयोडीन हेलोजन ग्रुप में जो आता है, जितने नॉन मेटल होते हैं कोई भी ब्राइटनेस नहीं होती, लस्टरस नहीं होते, लेकिन आयोडीन जो कि आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपने पढ़ा है ना, हेलोजन फैमिली, इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहाँ क्लोरीन लिखा हुआ है ना, इसके पहले फ्लोरीन भी आपने पढ़ा होगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये लोग हैं। इसमें आयोडीन लस्टरस होता है जो कि नॉन मेटल है। नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन आपका कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है तो कार्बन का ही पार्ट, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट मतलब एक्सेप्शन बता रहा हूँ, केवल मेटल का एक्सेप्शन नहीं बता रहा हूँ, नॉन मेटल का भी बता रहा हूँ। कैसे? मैंने कहा कि नॉन मेटल लस्टरस नहीं होते, चमकीले नहीं होते, लेकिन आयोडीन लस्टरस होता है। मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ऐसे ही ऐसे मेटल जिसके लास्ट में 1 आता है, तो आप जो 20 तक याद किए हो तो उसमें लिथियम का नाम आ जाएगा, सोडियम का नाम आ जाएगा और पोटेशियम का नाम आ जाएगा। मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ज्यादा हार्ड नहीं होते, इनको आप नाइफ से काट सकते हैं। क्लियर है? ये एक्सेप्शन है, इससे क्वेश्चन आ सकता है आपका। देखिए, जब मेटल या नॉन मेटल को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, पानी के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, तो मेटल्स बेसिक ऑक्साइड, बेसिक जिसका pH 7 से ज्यादा होता है, और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको समझना होगा कि व्हेनेवर एनी मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, जो ऑक्साइड बनता है दैट इज बेसिक बाय नेचर, और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड बनता है दैट इज एसिडिक। अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। ये आप सभी लोग जानते हैं, कैसे कैसे बनता है वो आपको समझना होगा। देखिए, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम तीनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, और उधर कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, उधर एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और उधर मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सवाल ये उठता है कि उनका फार्मूला क्या होगा। ध्यान से देखिए, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, 2,8,8,2 वैलेंसी 2 होती है। ऑक्सीजन का 8 होता है, 2,6 की वैलेंसी 2, तो बनता है C, 2 से 2 काट दोगे CaO, क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है ये बैलेंस है क्या? हो गया बैलेंस? एल्युमिनियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, एल्युमिनियम की वैलेंसी 13 होता है ना, तो क्या बनेगा? Al2O3, O को बैलेंस करेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 6। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ
एक आधा लेकिन आपकी इस एक्टिविटी से एल्युमिनियम कितने हो गए, कितने एटम हो गए? ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है? 2, ऑक्सीजन की क्या होती है? 2, तो काट दोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पर आपके पास क्या आया? आपके पास एक मैसेज आया कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है मेटल ऑक्साइड बनता है, लेकिन उस मेटल ऑक्साइड का फार्मूला कैसे आएगा? जब आपको वैलेंसी याद होगी। इसलिए कहा जाता है कि कम से कम 20 तक आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी। उसके अलावा जिंक हुआ, आयरन हुआ, लेड हुआ, कॉपर हुआ, और जो आपके ग्रुप होते हैं जैसे सल्फेट ग्रुप हुआ, नाइट्रेट ग्रुप हुआ, अमोनियम ग्रुप हुआ, इनकी भी वैलेंसी आनी चाहिए, जिससे कि आपको केमिकल कंपाउंड्स के फार्मूले रटने ना पड़े। इसको आप नोट कर लें, आपको रिएक्शन लिखने के लिए आ सकता है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते क्या हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। एग्जाम्पल में आपके सामने है एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का HCl से रिएक्शन करवाते हैं एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, जैसे कि आपको बताया जाता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, इससे आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? इधर एल्युमिनियम सॉल्ट आएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर H2O। यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद जो कार्यक्रम है आपका सारा का सारा इसको बैलेंस करने का है। क्या करने का है? बैलेंस करने का है। इसको कैसे बैलेंस करेंगे? तब आप देखिए एल्युमिनियम 2 है, हिंट देता हूं आपको, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इस वजह से क्लोरीन कितने हो गए? 6, इस वजह से हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। कोई दिक्कत? बैलेंस हो गया। अब इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड का हम बोले थे कि बेस से भी रिएक्शन करवाएंगे। बेस इसमें OH लगा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह वगैरह। इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं। ये देखिए, आपको थोड़ा चैप्टर 2 का एक याद आएगा, सोडियम जिंकेट वहां नाम आता था, यहाँ पर सोडियम एल्युमिनेट आएगा। सोडियम जिंकेट था ना, जिनका आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर सोडियम जिंकेट आता था, यहाँ पर एल्युमिनियम से रिएक्शन करवा रहे हैं तो सोडियम एल्युमिनेट प्लस वाटर ही आएगा अपना। अब ये सारी चीजें हो गई। अब आपको इसको केवल बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है? तो जैसे आप यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करोगे Al को देखते हुए, तो Na कितनी बार हो गया? 2। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप काउंट कर लो, ऑक्सीजन 2 है, 3, 5, यहाँ पर 2 2 4, 5 यहाँ पर भी है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है? तो ये एल्युमिनियम का रिएक्शन, एक बार आपने ये एसिड है HCl और एक बार बेस, इसी को एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और ऐसे आप जिंक ऑक्साइड का भी करा सकते हो। एक बार HCl से करवा लेना और एक बार सोडियम हाइड्रोक्साइड से। दोनों के केस में आपको एक तो सॉल्ट मिलेगा और दूसरा कौन मिलेगा? वाटर मिलेगा। देखिए, ज्यादातर मेटल ऑक्साइड पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते हैं, दे डू नॉट डिजॉल्व इन, आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड बहुत रिएक्टिव होंगे। अब सवाल उठता है कौन से मेटल ऑक्साइड रिएक्टिव होंगे? जो मेटल रिएक्टिव होगा उसका ऑक्साइड भी, सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, पोटेशियम बहुत रिएक्टिव होता है। सोडियम, ये पूछोगे क्या कि Na2O कहां से आता है? इसको नहीं समझ आ रहा, देख ले। सोडियम का 11 होता है, वैलेंसी 1, 2,8, 1, ऑक्सीजन की 2, Na2O ही बनेगा। इसका H2O से रिएक्शन करवाएंगे, इसी सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब यहाँ 2 दिया है तो आप लिख दोगे। और ऐसे पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या आएगा? क्योंकि पोटेशियम का 90 होता है एटॉमिक नंबर, इसकी वैलेंसी क्या आएगी? 1 आएगी। और इसका H2O से रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ को 2 को देखते हुए आप यहाँ करेंगे। लेकिन हर मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड नहीं बनाती है। ये 2 हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और बनाते तो हैं बेस, लेकिन ये बेस वाटर में सॉल्युबल है, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? अल्कली। क्या कहा जाता है? अल्कली। एक्चुअली बेसिक ही होता है, बेस ही होता है, लेकिन उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो जब भी आए कि कौन से मेटल वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, मेटल ऑक्साइड नॉट मेटल, कौन से मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, तो उसमें सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, इन्हीं 2 लोगों का नाम आता है। देखिए, कुछ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आपके एनसीईआरटी में दिया है, ध्यान दें। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे पोटेशियम और सोडियम, ऑक्सीजन के टच में आते ही दे कैचेस फायर, आग लग जाती है। इस चीज को आप जानते हैं? इस बताता रहा हूँ, पोटेशियम और सोडियम इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एयर में आएंगे तो ऑक्सीजन के टच में आएंगे
और फायर हो, आग पकड़ लेते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है? उनको कहाँ रखा जाता है? केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। और ऐसी चीज़ों से बचने के लिए एक पे बहुत पतली सी लेयर भी बना दी जाती है कभी कभार। यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं मेटल जो ऑक्सीजन से बहुत हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्शन नहीं करते हैं, जिनको ज्वेलरी में यूज किया जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं ऑक्सीजन से। अच्छा बताइए, आपने पढ़ा होगा कोरोजन में, सिल्वर का कोरोजन होता है जब किससे रिएक्शन करके सिल्वर ऑक्सीजन से तो रिएक्शन करता नहीं है, सल्फर सिल्वर सल्फाइड बनाता है। कोरोजन वाले टॉपिक में क्लियरली दिया हुआ है कि सिल्वर सल्फर से रिएक्शन करता है। कॉपर किससे करता है? आपकी एनसीईआरटी बहुत मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से कॉपर कार्बोनेट बनाता है। आयरन किससे रिएक्शन करता है? आयरन थोड़ा सा वाटर चाहिए उसके लिए और ऑक्सीजन। इसलिए देखिए जो कूलर वगैरह होते हैं घर में, आयरन की जो चीज़ें होती हैं उसमें जंग जल्दी लग जाती है, रस्टिंग जल्दी होती है कि नहीं। और अब आप बताएंगे कि सिल्वर सल्फाइड जब बनता है तो उसका कलर क्या होता होगा? सिल्वर सल्फाइड का ब्लैक। घर पे जो ज्वेलरी का होता है सिल्वर का, काला रंग पड़ जाता है। इस चीज़ को आप इसी चैप्टर में आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल में पूरा एक दिया हुआ, तीनों का एक साथ दिया हुआ, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा कोरोजन वाले टॉपिक में।